हाय एवरीबॉडी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी जर्नी पे। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, मैं बहुत खुश हूँ कमेंट्स देख देख करके कि आप लोग कितने अच्छे से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, फोकस कर रहे हो खुद के ऊपर और लोगों के भी ऊपर। बट सबसे पहले खुद की डेवलपमेंट करने के बाद आप लोगों के बारे में भी इतनी प्योरिटी के साथ सारी चीज़ें कर रहे हो, सोच पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग की जर्नी में है और बहुत ज़्यादा ही अपने मस्कुलिन वाले एनर्जी से डील कर रही है। कहीं ना कहीं वो ईगो सेल्फ में है और बहुत ज़्यादा एक वो वाले सेंस में है जहाँ पे उन्हें सिर्फ लगता है कि अगर उनको सेफ रहना है तो कहीं ना कहीं अपनी मस्कुलिनिटी को उनको बाहर लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं आज इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे हम फैमिलीन हैं, ठीक है, फीमेल हैं हम, और हमें शुरू से क्या सिखाया गया है, अगर आप अपनी ब्यूटी को या फिर लोगों को रिझाने में नहीं लगोगे तो आपकी कभी शादी नहीं होगी, ठीक है। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आपके घर पे कुछ लोग आ रहे हैं तो आपको उन्हें दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ही तैयार होना पड़ता होगा, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ अलग तरीके से आप थोड़ा प्रेजेंट करना चाहते हो टू अट्रैक्ट एवरीबडी, है ना। तो आप वहाँ पे क्या करते हो, देखो आप फेमिनिन हो और आपका जो पावर है ना वो आपकी क्रिएटिविटी है। आपकी जो पावर है वो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। आपको अपनी पावर में रहना है, ठीक है। आप जो अंदर से हो ना वही आपका अट्रैक्शन है, वही लोगों को अट्रैक्ट करता है आपके टूवर्ड्स और आपके पार्टनर को, आपके रियल ट्विन को। बिकॉज वो आपके सोल के साथ कनेक्टेड है। आप जहाँ भी फेक चीज़ें दिखाने जाओगे और सोचोगे कि अब उसको लगेगा कि यार लुक एट माई सेल्फ, मैं कैसे दिख रही हूँ कैसे नहीं दिख रही हूँ, ये वो, ऐसा नहीं होता। मैस्कुलिन की पावर आप जब तक अपने पास रखोगे, आप खुद के ऊपर लेकर के वो सारी चीज़ें चलोगे ना, तब तक आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी इस जर्नी में, तब तक आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी पावर में रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बाहर से कुछ चीज़ें नहीं लेकर के आनी, ठीक है, कि आप ये ले लो वो ले लो वो कर लो वो कर लो। आप खुद क्रिएटिव हो, ठीक है। आपके अंदर से कोई चीज़ आएगी ना, फिर आप अगर उस चीज़ को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली लोग और आपके डीएम प्योरिटी के साथ आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो लोगों ने जो अभी तक आपको सिखाया है ना कि तेरी शादी नहीं होगी, तू इस तरीके से रेडी हो, तू ये कर, तू वज़न कम कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू इस तरीके का हो जा, और वो जो भेड़ चाल में वो चलाना शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो ये वाले माइंडसेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आपको अपनी लाइफ में आपका पार्टनर चाहिए, ठीक है। बिकॉज़ देखो, फिनेंशियली भी हमें ऐसे ही डराया जाता है कि अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी वो प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को लेकर के बाहर आते हो तो क्रिएटिविटी से अर्निंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में बोल के ना आपको कहीं ना कहीं भटका दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्योर सेंस में रहना है, जो अंदर हो वही बाहर हो, ठीक है। फिर मिरेकल डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी एनर्जीज आप लोगे। सो आज मैं एनर्जी से याद आया, मैं आज एनर्जी और रेकल से आप लोग के लिए रीडिंग करूँगी। देखते हैं एनर्जी और रेकल से क्या क्या एनर्जीज चल रही है। क्या एनर्जीज चल रही है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से शफल करूँगी, बस थोड़ा सा। मैं पूरे टाइम देखती हूँ ये भाई साहब कभी नहीं आते, लेकिन अगर मैं रीडिंग करने बैठ गई ना ये ज़रूर आने वाले हैं बोलने के लिए। पता नहीं क्यों, इनकी क्या प्रॉब्लम है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें।
कुछ लोगों के सैक्रल चक्रा में प्रॉब्लम हो रही है। सैक्रल चक्रा का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और ध्यान दें आपको अगर क्रेविंग या फिर किसी भी तरीके का कोई एक शेम, गिल्ट या फिर कोई अट्रैक्शन किसी और के लिए या अपने पार्टनर के लिए आ रहा हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज सैक्रल चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बार बार ये कार्ड मैं देख रही हूँ कि ये आने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है किसी के सैक्रल चक्रा में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स सी एनर्जीज क्या बोलने की कोशिश करती है। आप तो लव वाले वाइब्रेशन में हो। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, जस्ट अ सेकेंड। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। स्टॉर्म वार्निंग के भी कार्ड को मैं लूँगी। कम्युनिटी, थर्ड पार्टी। इससे रहने का तो कार्ड। ठीक है, हैप्पी फैमिली। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द वर्ल्ड का भी कार्ड है हमारे पास। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। और कोई कार्ड एनर्जीज प्लीज़ गाइड मी। डीएम की एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें। डीएम की एनर्जीज क्या चल रही है। बैलेंस, ओके, ये न्याय का कार्ड आने की कोशिश कर रहे हैं। जर्नी, वैसे कार्ड्स तो काफ़ी सारे हैं जो फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी। एक कार्ड और लूँगी मैं। अभी एक कार्ड जो मेरे को आए थे वो थे मैन होल्डिंग अ हार्ट। दोनों पार्टनर के कार्ड थे, मैन होल्डिंग अ हार्ट और यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड था। ठीक है, पर अभी मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती। चलो, अब यहाँ पे जो एनर्जीज है दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साइड पे कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक नॉर्मल एक्शन है, एक नॉर्मल बात, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन अगर चल रही है तो वही तक है, बस उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ लोग अभी भी अपने थर्ड पार्टी में स्टक है, अभी भी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, इमोशनली हो या फिर फिजिकली हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। आई मीन कार्मिक के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी का क्या कर सकते हैं, मेरी फैमिली है वो मेरे साथ ही हैप्पी है और आपके साथ उनकी एक जर्नी है। उन्हें अभी भी लगता है ना, आपके पार्टनर को अभी भी ऐसा लगता है कि शायद वो आपके साथ किसी जर्नी में है। ठीक है, और ये जर्नी बहुत शॉर्ट की है, मतलब बहुत ज़्यादा एक ऐसी जर्नी नहीं दिख रही है जिसमें बहुत लॉन्ग टर्म या फिर ऐसा कुछ है। ये इनका इल्यूज़न है जो ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी इनको इल्यूज़न से बाहर निकाला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग के भी कार्ड आए हुए हैं, विद फैमिली का कार्ड और थर्ड पार्टी का कार्ड। क्यों? क्योंकि अब इनको ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि भाई जो जर्नी में हो ना, वो तुम अपने कार्मिक के साथ हो, एक शॉर्ट सी जो जर्नी होती है उसमें, बिकॉज अब टाइम नहीं बचा इनका। अब इनको इस जर्नी से बाहर निकलना ही निकलना है, फ्री होना ही होना है, और एक लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ लेनी ही होंगी। इनको आपकी तरफ आना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो अभी कितना भी रुके, कितना भी मेडिटेशन करे, कितना भी यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर ले कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये भले ही अपने वो एक हर्मिट वाले जोन में आ जाए, पर फाइनली इनको डिवाइन यही दिखाएगा कि भाई फाइनली तुमको जाना यही है। ठीक है, और अपनी जो शॉर्ट वाली जो जर्नी थी ना, जो अभी तक तुमने काटी है, मैं, मेरी फैमिली, मेरा ये मेरा वो, अब इसका काम हो चुका। अब ये इसका इससे ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई रोल है नहीं। ये वाली जो जर्नी थी आपकी फैमिली के साथ, आपके जो
जिनको आपने अपनी लाइफ में आपने अट्रैक्ट किया था, उनके साथ आप अब आपकी सारी चीज़ें एंड हुई। अभी इनके साथ आपका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अब ये अट्रैक्ट कैसे होता है ये भी मैं बता दूँ आपको, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ अभी मेरे मुँह से निकली, तो ये भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आप बहुत कॉन्शियसनेस में रहे, आप बहुत अवेयरनेस में रहे कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज़ हमारी सोसाइटी में बता दिया गया कि हम कुछ छोटे कपड़े पहन के निकलेंगे, या फिर हम कुछ इस तरीके के सेड्यूस वाले तरीके से निकलेंगे और लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप किसी लो मेंटालिटी से अगर किसी को अट्रैक्ट करने की या फिर अलग कुछ करने की कोशिश करोगे, तो फिर वहाँ पे आप कचरा ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और यही जैसे आप अपने साइड पे कुछ क्लटर अट्रैक्ट करते हो ना, तो आपके पार्टनर के साइड पे वो कार्मिक कितने सारे लग जाते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर कार्मिक को रिलीज़ करने आते हैं और आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी कचरे वचरे इनके लाइफ में दिख रहे हैं ना, वो सब आप लोगों ने अट्रैक्ट कर रखा है था। तो ये एक चॉइस हटाओ, अपनी लाइफ से हटाओ, बिल्कुल हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आपको अपनी लाइफ में सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव और एकदम प्योर चीज़ें ही अट्रैक्ट करनी है, ना कि ऐसे नेगेटिव सी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, ठीक है। आप प्योर हो और आपको प्योरिटी ही अपनी लाइफ में चाहिए, और आपकी लाइफ में प्योरिटी ही आनी चाहिए, और प्योरिटी ही आएगी, ठीक है। बिकॉज आप हो, और अब आप इतनी अच्छी एनर्जीज में हो कि अगर पास्ट में आपने कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट की हैं अपने लाइफ में, तो अब उसकी वो काटने की ना, वो जड़ें काटने की टाइम आ गए हैं। बहुत ज़्यादा किसी के भी लिए वो नहीं होता, थोड़ा टाइम है, आप टाइम लो और उस चीज़ को अपने लाइफ से निकालो, ठीक है। कोई भी अपने लाइफ में कोई ऐसा क्लटर या फिर कोई ऐसी मेंटालिटी, कोई ऐसा थॉट मत रखो जो आपको आगे जा कर के प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो इनका जो जर्नी है ना, इनकी फैमिली के साथ या फिर इनके फ्रेंड के साथ, इट कुड बी एनीवन, फैमिली, फ्रेंड, लवर्स, पार्टनर्स, कोई भी हो, उसके साथ इनका ना ख़त्म है। बस वो अपना पैक वैक करके सारी चीज़ें रेडी हो गई है, और अब इनके लाइफ में वो धमाका वो होने वाला है कि भाई अब तुम्हारा हो गया, अब इससे ज़्यादा एनर्जीज़ का काम नहीं है लाइफ में। तो अब ये जर्नी इनकी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये जर्नी इनकी क्यों स्टार्ट हुई है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आप चॉइस लोगे, ठीक है, जैसे आपने चॉइस लिया अपने लिए एक पॉजिटिव, एक अच्छा, एक स्पिरिचुअल, एक पॉजिटिव आप चॉइस लेते ही ये सारे चॉइसेस जो पास्ट के थे इनके लाइफ से निकलने लगेंगे, तो ये एक लीप ऑफ फेथ ले पाएंगे आपके साइड पे आने के, आपके लिए, ठीक है। बिकॉज आप अपने वाइब्रेशन में ही रह सकते हो, आप अपने ही वाइब्रेशन के लोगों को अट्रैक्ट करोगे, और आप ही आपके डीएम हो, ठीक है। आप ही हो, कोई अलग से नहीं है। बस आपको अपनी एनर्जीज़ को होल्ड करना है ताकि वो अपनी एनर्जीज़ को होल्ड कर पाए, है ना। तो आप अपनी एनर्जीज़ को होल्ड करो और अट्रैक्ट करो, तो ये आपके पार्टनर आपकी तरफ खुद ही आने लगेंगे। अभी यहाँ पे इनका चल रहा है कि भाई इनका फाइनल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, इनका फाइनल हो चुका है। अब ये ज़्यादा टाइम के लिए है नहीं इनकी जर्नी इनके पार्टनर के साथ। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर कोई शॉर्ट वाली कोई जर्नी भी लेने वाला है, ठीक है। और ये जर्नी से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे वार्निंग का कार्ड देख रहे हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। जिस चीज़ के लिए वो एक्शन नहीं लेते थे, रुकते थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपनी लाइफ से निकालने के इन्होंने कोई फैसला ले लिया है। तब जा कर के आपके साइड पे आने के लिए ना वो रास्ते बनाए जा रहे हैं, वो ब्रिज बनाए जा रहे हैं आपके साइड पे आने के लिए, और वो पॉजिटिव ब्रिज पे ही जा कर के जब ये एक्शन लेके तो ये आपके साइड पे आएंगे, ठीक है। अभी तो ये हर्मिट वाले जोन पे बैठ करके ये भी सोच रहे हैं, इनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ये भी सोच रहे हैं कि क्या करना है, आगे कैसे करना है, चीज़ें हैंडल कैसे करनी है, कैसे नहीं। पर फाइनली ये सारी चीज़ें करके आप तक ही आएंगे, बिकॉज यहाँ से सारा एक जो जर्नी इनका यहाँ पे जो शॉर्ट वाली जर्नी जो ख़त्म हो रही है ना, वो यहाँ से एक लीप ऑफ फेथ लेकर के आपके साथ स्टार्ट हो रही है विद 11 नंबर का कार्ड है विद 4 ठीक है। 4 नहीं है, 4 है, 4 10 नंबर का कार्ड, 10 नंबर का कार्ड है, एंडिंग है, ठीक है। एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग, 11 नंबर आपके साथ। कार्ड्स बहुत क्लियर है, नंबर्स बहुत क्लियर है, बहुत क्लियरली आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ से भाई 10 से इनकी एंडिंग हो रही है, इनकी जो जर्नी यहाँ पे थी 10 से इनकी एंडिंग यहाँ पे हो रही है, और आपके साथ विद 4 और 11 नंबर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है, एक नई शुरुआत। ट्विन फ्लेम का नंबर ही 11 है यार, ट्विन फ्लेम का नंबर ही वही होता है तो आप कहाँ जाओगे। सो अब इसी एनर्जीज़ में आपको रहनी है, हायर एनर्जीज़ में रहो, ठीक है।
वाइब्रेशन को अपने हाई रखो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप करके मेरे को ना आप क्वेश्चन वॉइस में या फिर लिख के भेज दिया करें। डेफिनेटली आई विल वर्क ओवर दिस। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।